जय मां गुरु। खूब छक के दर्शन कीजिए। गदगद होकर इन सब संकेतों को समझकर मां गुरु को नमन कर आगे बढ़ा। नीचे भैरव कुंड में स्वच्छ जल बह रहा था। जल पीने के लिए बढ़ा ही था कि ऊपर से एक सज्जन ने आवाज देकर कहा, पानी को जूठा मत कीजिए, मेरे पास गंडवा है, लेकर पानी पीजिए। मैंने उनसे लोटा लेकर जल ग्रहण किया तथा हाथ मुंह धोने के पश्चात पहाड़ी स्थित वटवृक्ष के नीचे एक सुंदर शिला पर उस सज्जन व्यक्ति के साथ बैठकर चर्या में दर्शन के लिए रायगढ़ से आने की जानकारी दिया। उन्होंने कहा कि इतनी दूर से आए हैं तो यहाँ पहाड़ी में स्थापित मां भगवती का भी दर्शन लाभ अर्जित करें। वहीं पहाड़ी पर 3-4 कक्ष बने थे। मैंने प्रवेश किया। बरामदे में एक सज्जन देवी गीता लिख रहे थे। उन्हें प्रणाम कर अंदर प्रवेश कर मां शक्तिवाहिनी का दर्शन किया। मां की प्रतिमा जहां पर स्थापित थी वह कमरा मात्र 8 या 10 फुट का रहा होगा। वहीं चौकी पर मां की प्रतिमा स्थापित है और दोनों दिशाओं में खड़ाओं के साथ त्रिशूल गड़े थे। कमरा धूल रहित था, लेकिन वहां मंद मंद एक बहुत ही भीनी सुगंध आ रही थी। मेरे मन में ऊ शांति 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 के शब्द स्वयमेव ध्वनित होने लगे। भाव विभोर होकर मैं माई की ओर निहारता रहा। अंत में प्रणाम कर बाहर आया। वृक्ष के नीचे शिला पर बैठे सज्जन भाई ने पूछा कि माई के दर्शन का कैसा अनुभव हुआ। मैंने कहा, इतना शांतिपूर्ण स्थल शायद ब्रह्मांड में नहीं होगा। जब मैंने मां की प्रतिमा और उस कक्ष का वर्णन किया तो वह व्यक्ति अचकचा गया। उसने कहा, मैं बहुत दिनों से आकर मां भगवती की सेवा करता हूं, लेकिन जिस स्थान का आप वर्णन कर रहे हैं वह स्थान तो मैंने आज तक नहीं देखा है और मैं इस स्थान से भली भांति परिचित हूं। देखिए, आप पर औघड़ बाबा की असीम कृपा है जिससे आपको दर्शन हो गए। उन सज्जन ने ही यह बताया कि यह स्थल ऋषि विश्वामित्र तथा गौतम आदि की तपस्या से सिद्ध स्थल है और इनकी कृपा से यहाँ आने वाले मानव को शांति का अनुभव होता है। थोड़ी देर पश्चात मैं सज्जन भाई को प्रणाम कर मां अष्टभुजी के मंदिर पहुंचा। लगभग 3 बजे का समय था। मंदिर के पास आने पर द्वार खुला। मैं अंदर जाकर अष्टभुजी माई का दर्शन कर प्रफुल्लित हुआ। संध्या 4 बजे बाहर निकलने पर पहाड़ी से विंध्याचल टाउन की दूरी को लेकर वापसी के लिए चिंतित था। मन ही मन बाबा का ध्यान किया। देखा, इलाहाबाद वाराणसी बस उस पहाड़ी के नीचे आकर खड़ी हो गई है। कुछ नेता किस्म के लोग उतरकर माई के दर्शनार्थ पहाड़ी चढ़ने लगे। मैंने नीचे उतरकर बस परिचालक से पूछा, बस कहाँ जाएगी? उसने बताया, बनारस। मैंने भी बनारस चलने बाबत बात की। बहुत मृदुवाणी में उस परिचालक ने कहा, यह बस आपको ही लेने आई है, आप मेरे बगल में बैठिए। थोड़ी देर बाद ऊपर गए दर्शनार्थियों के लौटने पर बस चल पड़ी। मैं मालिक के इन अलौकिक चमत्कारों के विषय में सोचकर उन महान संत का नमन करता रहा। बस रात्रि 8 बजे पड़ाव आश्रम पहुंची। मैंने बाबा की इस लीला, इस दिव्य दृष्टि से प्रभावित होकर उन्हें सदैव नमन करते रहने का संकल्प किया। आश्रम निवास मध्य विश्वास रूपी ज्योति को लेकर 3 मंगलवार इतवार कृंकुंड में स्नान किया, जिसके परिणाम या बाबा के आशीर्वाद से कहें, मेरा कुष्ठ रोग समाप्त होकर निशान ठीक हो गया। गुरु पूर्णिमा पर्व समाप्ति पर वापस अपने निवास रायगढ़ मप्र आया। जय हो परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी की। साभार।